अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में ना आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर करनी है, वो है पॉक एमसीक्यूज वाली फाइल ना। पॉक एमसीक्यूज की फाइल ये है कि जैसे आप लोगों के पास जो फूड टेक्नोलॉजी के फूड साइंस के रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे ना, जो मतलब एग्रीकलचर के टेस्ट के लिए फूड टेक्नोलॉजी का कोई भी टेस्ट है, जैसे कि आप लोगों के पास एफएसओ है, एएफएसओ है, पीएचडी का एमफिल का एडमिशन टेस्ट, उसके अलावा जो पेफडा के टेस्ट हुए थे, केपीएससी में जो असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये फूड कंट्रोलर, ये जितने भी एमसीक्यूज थे जो पास पेपर हुए थे ना, उनसे उन्होंने ना ये फाइल वगैरह लेके ना ये सारी, ये आपको अगर नजर आ रही है ये उसकी ये सारी फाइल में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने लगा हूँ। इन सारी फाइल्स को ना, ये आप लोगों को ये जो सारी नजर आ रही हैं, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, इनके जो है वो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट थे, वो सारी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट पहले ले लिए थे। अगर आप लोग जो है वो इसका पीडीएफ वर्जन मुझसे लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको जो है वो दिखा दूं, यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये फूड टेक्नोलॉजी वाला, ये पाक एमसीक्यूज वाला सेक्शन जो था, ये सारे का सारा, ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो पेपर्स में जो है वो पूछे जाते हैं। ये पास पेपर को ही जो क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, उसी को जो है ये लोग जो है इसमें ऐड कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के साथ ये जो एमसीक्यूज वाली फाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तकरीबन ये एमसीक्यूज हैं, अगर मैं बता दूं आप लोगों को, 167, ये 167 मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज हैं जो पेपर्स में आ चुके हैं। सो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसी तरह हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जी, मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते हैं। ये जो जिन सब्जेक्ट को ये टारगेट कर रहे होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट में से जो है ये एमसीक्यूज जो है अल्टीमेटली आ रहे होते हैं। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं, आप लोगों को जो है वो इसको एक दफा मैं बता देता हूं। मैंने एमसीक्यूज की बजाय इसको वन लाइनर में कन्वर्ट किया और उसको जो है वो टेबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों को जो है वो इजीली समझ आ जाए, आप लोगों को जो है इजीली आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी ये एमसीक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो पास्ट पेपर में से रिपीट हो रहे होते हैं। तो लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने इस बारे में जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कंप्लीट डाटा बैंक आप लोगों के साथ शेयर किया था। फूड टेक्नोलॉजी के सारे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए थे, सब्जेक्ट वाइज पूरी डिग्री में जितनी भी बुक्स पढ़ी जाती हैं उनके सारे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अगर आप लोग जाके जूनियर फूड टेस्टिंग लैब वाली वीडियो देख लो, या एएफएसओ की प्रिपरेशन वाली वीडियो देख लो, या मास्टर ट्रेनर की प्रिपरेशन वाली वीडियो देख लो। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर करना है पाक एमसीक्यूज की ये फाइल है। मतलब पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज डाले गए हैं उनको जो है वो मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया था। ये यहाँ पे ये उनके मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आपको दिखाए थे। ये सारे स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया था। पीडीएफ में ये एमसीक्यूज है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली जो एमसीक्यूज थे उनके जो आंसर थे वो रॉन्ग थे, ठीक है, आंसर रॉन्ग थे। तो उनको क्या किया था, फिर उनको वेरीफाई करके उनको सही करके जो है वो उसका एक फाइल तैयार की गई थी, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली फाइल है, इसको अभी करते हैं। अगर आप लोग एएफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफएसओ की या पंजाब फूड अथॉरिटी या फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस के रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देख लेते हो तो आप किसी भी किस्म का कोई भी पेपर जो है वो उसको पास कर सकते हो। मेरी वीडियोस बनाने से वैसे ये होगा कि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका फिर आप लोगों ने जो है वो जाहिर है जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसका जो है वो उतना ही ज्यादा उसको होता है। तो इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द स्टोरेज लाइफ ऑफ बटर एट -20 डिग्री फ़ारेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 85% हो, तो 12 महीने उसकी होती है। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड टू गेट 1 kg ऑफ बटर, तो 20 kg अगर हमारे पास दूध होता है तो उससे 1 kg हम लोग बटर ले सकते हैं। स्टोरेज लाइफ ऑफ पीच एंड पियर 31 डिग्री फ़ारेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 90% तक होगी तो उसका 2 to 4 वीक्स जो है उसका आंसर होगा करेक्ट। अप्रोक्सीमेट कैलोरीज इन 1 स्लाइस ऑफ फ्राइड लिवर, फ्राइड लिवर जो है ये भी एमसीक्यूज, ये ऑलरेडी पेपर्स में सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है, चाहे वो जो रिसर्च ऑफिसर था पीपीएससी में एग्रीकल्चर जो सेक्शन था इसका फूड साइंस वाला, उसमें चाहे वो पंजाब फूड अथॉरिटी है, चाहे वो कोई भी अदारा है जो कि फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस वाली डिग्री वालों से पेपर ले रहा है, तो उन्हीं में से ये सारे जो है रिपीट होते हैं। तो ये इस वजह से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोक्सीमेट कैलोरीज इन 1 स्लाइस ऑफ फ्राइड लिवर वो 71 होती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए अप्रोक्सीमेट कैलोरीज इन 3.2 ounce ऑफ
कुक्ड वो आपके पास जो है वो 214 है। अप्रोक्सीमेट कैलोरीज इन वन लार्ज एप्पल में अप्रोक्सीमेट कैलोरीज जो होती है वो 117 किलो कैलोरी होती है। द स्टोरेज लाइफ ऑफ क्यूकम्बर एट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट विद ऑफ 95% इज 10 to 14 डेज है उसका। द स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना एट 55 डिग्री फ़ारेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 95% इज 6 to 10 डेज। एंजाइम प्रोटीज इज यूज्ड फॉर, ये मीट की टेंडराइजेशन में यूज होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन रिक्वायर्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ बनाना वो 10 ppm है उसकी जो कंसंट्रेशन है। विद 24 आवर्स के लिए अगर आप उसको रखते हो तो उसकी राइपनिंग हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट, वो हमारे पास EDTA है। कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डो इज मेजर्ड बाय फेरिनोग्राफ। एग स्टोरेज स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय स्टोरिंग एग्स अंडर मिनरल ऑयल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन इज ड्यू टू द लैक ऑफ लैक्टेज, एक एंजाइम होता है लैक्टेज जो कि लैक्टोज की करता है ब्रेकडाउन। सम पीपल्स में जो है वो ये एंजाइम नहीं होता जिसकी वजह से जो है वो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो हो जाती है, ये एक डिजीज है जिसकी सिम्टम्स होते हैं सीवियर डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। मिल्क प्रोटीन ऑफ काउ मिल्क कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बीटा लैक्टोग्लोब्यूलिन, और जो मैक्सिमम अमाउंट है कैजीन वो बफेलो मिल्क में पाई जाती है। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स डिहाइड्रेशन इज कैरिड आउट बाय, ये सारे के सारे मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसमें वैक्यूम ड्राइंग है, टनल ड्रायर है, पफ ड्राइंग है, ऑल ऑफ अबव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ। WHO रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ कैल्शियम फॉर एडल्ट, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। 400 to 500 mg जो कैल्शियम है वो चाहिए होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 इज इन एडल्ट कॉजेज, B2 की डेफिशिएंसी जो है वो चिलोसिस, ग्लोसिटस एंड आई इचिंग, ये सारा कुछ कॉज करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K इन ह्यूमंस में जो विटामिन K की डेफिशिएंसी है वो कॉज करती है ऑल ऑफ अबव, ये जिसमें ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, इंटरनल हेमोरेज हो जाता है और प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग होती है। विटामिन A डेफिशिएंसी वो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जीरोडर्मा, जीरोथैल्मिया, क्लिनिकल अल्सरेशन, ऑल ऑफ अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोलुबल विटामिन, ये पता नहीं उन्होंने क्या MCQs पूछा है। अच्छा ये नहीं बताया कि वाटर सोलुबल कौन सा या फैट सोलुबल, ये नहीं पूछा, बस ये सिंपल पूछा जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोलुबल विटामिन, तो करेक्ट ऑप्शन है विटामिन B। बड़ल इसका कोई आंसर बनता नहीं था, पता नहीं क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। प्रोटीन डीनेचुरेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, all of above correct option. Which one of the following plays the role of a natural antioxidant? विटामिन E, विटामिन E जो है जिसको टोकोफेरोल भी कहते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इज प्रोमोटेड बाय हीट कैटालाइसिस एंजाइम, ऑल ऑफ अबव। अच्छा जी 26 को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जेलेटिनाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच starch granules swell rapidly and lose birefringence, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द फंक्शन ऑफ शुगर इन फूड में शुगर का फंक्शन वो ह्यूमेक्टेंट के तौर के ऊपर भी काम करता है, बिकॉज ये मॉइस्चर को जो है जो वाटर है उसको अपने साथ अटैच कर लेता है, प्लास्टिसाइजर के तौर के ऊपर, स्वीटनर के, ऑल ऑफ अबव, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव है। अप्रोक्सीमेट कैलोरी वैल्यू इन किलो कैलोरी पर 100 ग्राम ऑफ द होल मिल्क वो 69 है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो 69 है। अप्रोक्सीमेट कैलोरी की वैल्यू इन किलो कैलोरी पर 100 ग्राम ऑफ मिल्क में 69 कैलोरीज हैं। अप्रोक्सीमेटली कैलोरी वैल्यू ठीक है ये हो गया। अप्रोक्सीमेट कैलोरीज वैल्यू इन किलो कैलोरी पर 100 ग्राम ऑफ वॉलनट में 700। द स्टोरेज लाइफ ऑफ ऑनियन एट, ये आपने याद रखना है कि किसी भी वेजिटेबल है, कोई भी फ्रूट है, तो कितने टेम्परेचर के ऊपर, कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी होगी, ये आपने जो है वो लाजमी याद रखना है। द स्टोरेज लाइफ ऑफ ऑनियन एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 75% इज 6 to 8 मंथ होगा। द स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रेश बीफ एट 34 डिग्री फ़ारेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 92% इज 1 to 6 वीक, करेक्ट ऑप्शन है 1 to 6 वीक्स। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे चलते हैं 32 के ऊपर, द स्टोरेज लाइफ ऑफ हनी एट 31 डिग्री फ़ारेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 90% is 12 month, correct option. Next है जी स्टोरेज लाइफ ऑफ grapefruit at 50 degree Fahrenheit with relative humidity of 90%, 4 to 8 week. Storage life of dried fruit at 32
डिग्री फॉरेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60%, 9 to 12 मंथ इसकी होगी। नेक्स्ट है जी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ द मिल्क रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 kg ऑफ चीज। 1 kg चीज 10 kg मिल्क से बनेगी। अप्रोक्सीमेट कैलोरीज इन 1/2 ब्रेस्ट फीड चिकन। जो ब्रेस्ट फ्राइड जो चिकन होता है उसमें 232 कैलोरीज होंगी जी। अप्रोक्सीमेट कैलोरीज इन 1 लार्ज बनाना में जो है वो कितनी कैलोरीज होती हैं? 125। द स्टोरेज लाइफ ऑफ ऑरेंज एट 34 डिग्री फॉरेनहाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 90% इज 8 to 12 week. The storage life of cabbage at 32 degree Fahrenheit with relative humidity of 95%. तो करेक्ट ऑप्शन है जी यहाँ पे 3 to 5 month. The storage life of apricot 35 डिग्री सेल्सियस 90% ह्यूमिडिटी 3 से 4 वीक उसकी होगी। एर्गोस्ट्रोल किधर गया है? एर्गोस्टेरोल इज यूजुअली फाउंड इन, ये वेजिटेबल फैट में जो है वो यूजुअली पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन इथाइलिन प्रोड्यूसिंग फ्रूट। वो जो इथाइलिन प्रोड्यूस नहीं करता वो ऑरेंज है हमारे पास। मिल्क की पॉस्चराइजेशन का टेम्परेचर कितना है ये आपने याद रखना है, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। अच्छा, कंजप्शन ऑफ द सेवरल फ्लेवर्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट पर पर्सन पर ईयर इज मिलीग्राम। ठीक है जी, ओके। The improve and stabilize the texture of food. Which type of stabilizers and thickeners are used? मेरे ख्याल से guar-gum, agar starch ये सारी यूज होती हैं। To prevent the growth of mold in bread and other baked food, which preservative is used? तो वो ये सारे यूज होते हैं। सोडियम एसिटेट भी यूज होता है, पोटेशियम एसिटेट भी और कैल्शियम एसिटेट भी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, the world's food is lost by microbial spoilage up to the extent of 1/4। ओके जी, वर्ल्ड फूड इज लॉस्ट बाय माइक्रोबियल स्पॉइलेज, वो तकरीबन 1/4 जो फूड होता है वो लॉस हो जाता है। टू मेक लाइट केक, बिस्किट्स एंड मुफिन्स विच लिविंग एजेंट इज यूज? फॉस्फेट सॉल्ट जो है वो यूज होता है। ह्यूमेक्टेंट और मॉइस्चर रिटेंशन एजेंट्स हेल्प इंप्रूव द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड फूड एंड सोलुबलाइजेशन ऑफ फ्लेवर कंपाउंड, वो सोर्बिटोल है। करेक्ट ऑप्शन इसका which one of the following is best known most widely used food flavor enhancer? वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। which one of the following is a synthetic flavor? वो ये सारे सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं। टेक्सचर ऑफ द पेस्ट्रीज, जो कुकीज हैं, क्रैकर्स हैं, इज इवेल्युएटेड बाय कीटोन्स टेक्सचर एनालाइजर्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन है कीटोन्स के हवाले से आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। द फूड कलर मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए भी आप लोग कर सकते हो, टिंट मीटर के जरिए भी और डिस्क कलोरोमेट्री के जरिए भी आप लोग कर सकते हो। मिल्क प्रोटीन आर रिच इन लाइसाइन, लाइसाइन जो अमीनो एसिड है इसमें रिच होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वे प्रोटीन आर फाउंड इन काउ मिल्क, में ज्यादा वे प्रोटीन जो है वो होती है। द एवरेज पर कैपिटा वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ द मिल्क पर हेड पर डे इज 320 ग्राम है। द फंक्शन ऑफ द एसिड इन फूड इज टू, ये सारे उसके काम होते हैं। बड़ल मेरे ख्याल से वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी ऐसे अगर मैं इसको जो है वो पढ़ता चला जाऊंगा। तो आप लोगों के साथ ये फाइल मैं शेयर कर दी है। ये सारी फाइल मैं आप लोगों को एक दफा जो है वो दिखा देता हूँ। ये उसकी फाइल है पाक एमसीक्यूज की ना, पाक एमसीक्यूज की ये सारी फाइल है। ये भी आप लोगों ने जो है वो लाजमी प्रिपेयर करके जो है वो जानी है। अगर किसी को ये फाइल चाहिए आप मुझे जस्ट सिंपल मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं ये फाइल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। बड़ल अगर आप लोग जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से जो है वो प्रिपरेशन करोगे, मल्टीपल सोर्सेज से जो है वो तैयारी करोगे, बुक्स को पढ़ोगे, नोट्स को पढ़ोगे, एमसीक्यूज फाइल को पढ़ोगे, वो जो सारा मैंने सिलेबस एक आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है ना, जिस बंदे ने वो सारा सिलेबस अगर कर लिया उसका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, उसमें सारे एमसीक्यूज हैं, सारी बुक्स हैं, जो GM1 की बेसिक बुक है वो भी है, उसके अलावा नोट्स हैं, उसके अलावा एमसीक्यूज हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, टिप्स एंड ट्रिक्स ईच एंड एवरीथिंग उस डाटा बैंकेज में है इंक्लूड की गई है। बड़ल मुझे जो है वो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो चाहिए होता है कि आप लोग क्योंकि ऐसे अगर वीडियो को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरा नहीं भी करोगे मेरा उससे कुछ नहीं है, लेकिन ये होगा कि अल्टीमेटली मुझे जो है वो एक हौसला होता है कि हाँ जी यार लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा आ रहा है, तो मुझे इसके ऊपर जो है वो मजीद काम जो है वो करना चाहिए। अब देखो इसके स्क्रीनशॉट लेना,
ठीक है, और फिर उसको जो है वो पीडीएफ में यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट करना और फिर उसको जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। यू कैन नॉट इमेजिन कि इसके ऊपर कितना जो है वो टाइम अल्टीमेटली जो है वो लगा होगा। तो होप कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करो। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।